हमारे साथ आज कांची जैन है जो हमारी मैथ स्ट्रीम की टॉपर है और आज हम कुछ सवाल पूछेंगे कांची से कि उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से रही और क्या चीज़ें रहीं जो उन्हें इस मुकाम पे लाई, क्या स्ट्रेटजीज रही, क्या प्लानिंग रही आपकी जो आपने इतना अच्छा स्कोर किया। ऐसे तो मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई, पर भी जब हमारे स्कूल में प्री बोर्ड्स हुए थे तो जब मुझे मेरा लेवल पता चल गया था कि थोड़ा मैं कम पढ़ाई में आगे बढ़ रही हूँ, इसलिए फिर मैंने ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे मुझे आगे बढ़ने का मन था। इसलिए मैंने उस दिन से ये ठान लिया था कि मुझे अब बहुत अच्छा करके दिखाना है, इसलिए मैं रोज कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करती। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ साथ आपने और क्या क्या चीज़ें अपनी रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस की जिससे आपका लेवल जो है वो प्री बोर्ड के बाद इम्प्रूव हुआ। मैंने प्रॉपर टाइम शेड्यूल अपनाया था और प्रॉपर टाइमिंग के साथ और सारे सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट में थोड़ा मैं वीक हो रही थी तो उन पे मैंने ज़्यादातर ध्यान दिया, उनके न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर लगाए, पीवाईक्यूज किए और इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा आगे बढ़ चुकी हूँ। आप अपनी सक्सेस का कितना % श्रेय आपकी फैमिली और आपके स्कूल को देना चाहेंगे? मैं मेरा 100% सक्सेस का श्रेय मेरे घर वालों और टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली सारे जनों को देना चाहूँगी और मैं पर्टिकुलर मेरे एक टीचर को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ का लेसन सिखाने के लिए उन्होंने मतलब मुझे ज्ञान दिया था। मैं मेरी क्लास में अटेंटिव नहीं थी तो उन्होंने मुझे ये लाइन बोली थी कि तुम अब मतलब अपना रिजल्ट अच्छे से कर नहीं पाओगी और तुम आगे बढ़ नहीं पाओगी। तो फिर उस टाइम पे मैं डिमोटिवेट हुई थी, पर मैंने उनकी जो लाइन थी उसको पॉजिटिव वे में लिया और उस दिन के बाद से मैं मेरे एफर्ट्स को मैंने और ज़्यादा लगाया। वो बात मुझे चुभने लग गई थी और ऐसा कहा जाता है कि मैंने उनकी डिमोटिवेशन को एक पॉजिटिव मोटिवेशन के रूप में लिया था। आपने 12th अच्छे % से स्कोर किया, अब आपका अगला टारगेट क्या है? मेरा अगला टारगेट है जेईई मेंस क्लियर करना और एडवांस लेवल तक जाना और आईआईटी क्रैक करना। आईआईटी में आप कौन सी स्ट्रीम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? जैसे मैथ्स, मैंने 12th में आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी। आपका कौन सा ऐसा मेजर डोमेन सब्जेक्ट था जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप उस स्ट्रीम में आगे बढ़ें? मैथ्स सब्जेक्ट मेरा मेजर डोमेन सब्जेक्ट था क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था और मैं इसको मतलब मैं बहुत ज़्यादा करती थी। आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, क्या चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए? मैं अपने जूनियर को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्रॉपर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए और सारे न्यूमेरिकल्स फॉलो करना चाहिए, पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, पर डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए और ज़्यादा मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया और फ्रेंड्स से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा मस्ती भी नहीं करनी चाहिए, मस्ती भी करो पर उसके साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए कि आप सक्सेसफुल रह सकें। कांची, कई बार मैथ्स में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो डीमोटिवेट होते हैं और उनका परसेंटेज डीमोटिवेशन के कारण कम आता है। तो आपका लाइफ में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में क्या मोटिवेशन रहा जिसने आपको एक स्कूल का टॉपर बनने के लिए प्रेरित किया? जैसे मतलब मैं मैथ सॉल्व करती थी तो मतलब एक क्वेश्चन करती थी तो मेरे से बन जाता था तो मुझे उसके आगे और करने की इच्छा जगती थी और मुझे तब बहुत अच्छा लगा था कि मैंने पूरे साल भर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5 से 6 बार करी। मेरे को मतलब मेरे सब्जेक्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट था मैथ्स के सब्जेक्ट में। एनसीईआरटी को आपने 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर ली? हाँ, इतना मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता था अच्छा। मेरा सब्जेक्ट। तो कांची, एनसीईआरटी के अलावा आपने क्या क्या चीज़ों को प्रैक्टिस में लाया जिससे आपका ये सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग हुआ? मैंने एनसीईआरटी के अलावा मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत करे थे कि जिससे मुझे मतलब मैं उस सब्जेक्ट मतलब उस क्वेश्चन में रह ना पाऊँ, इसलिए मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी और उसके अलावा मैंने आरडी शर्मा को भी बहुत प्रिफर करा था कि उससे थोड़ा बहुत मेरे परसेंटेज अबव हो सके। अच्छा, आपके फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपकी एजुकेशन में, आपके एकेडमिक्स में? मेरे फ्रेंड्स का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है मेरी एजुकेशन में, क्योंकि मतलब ऐसा भी होता है कि साथ में पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि कभी कोई से डाउट आ जाते हैं तो अपन उनसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, मैं भी उनको उनके डाउट समझा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स के साथ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा कांची, आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करती थी?
मैंने मेरा टाइम शेड्यूल मतलब प्रॉपर मतलब फिक्स करके रखा था कि मेरे को प्रॉपर मतलब स्कूल की स्टडी के अलावा मुझे मतलब 2 घंटे में फिजिक्स करना है, 2 घंटे में केमिस्ट्री करना है और 2 घंटे में मैथ्स करना है। और कभी ज्यादा होमवर्क करते थे तो वो आधा स्कूल में कर लेती थी, आधा घर पे जाके करती थी। आप अपने जूनियर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगी? मैं अपने जूनियर्स को बस यही एडवाइस देना चाहूंगी कि मतलब बहुत अच्छे से करे, अपना मतलब अपनी मेहनत को सफल करे और प्रॉपर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ करे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे।